सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में महर्षि विश्वामित्र का महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आतिथ्य सत्कार चल रहा था, ये हम पढ़ रहे थे। तो उनको पूरी उनकी अक्षौहिणी सेना और उनका जो राज परिवार और उनके ब्राह्मण पुरोहित आदि उनके मंत्रिमंडल के लोग, तो सब लोगों को जैसा जैसा जिसको पसंद था उस प्रकार का भोजन आदि उनको करवाया गया। आहार आदि की व्यवस्था करके उनका आतिथ्य किया। और वो आहार इतना सात्विक और इतना पुष्ट था कि सभी लोग उसको खा करके हृष्ट पुष्ट महसूस कर रहे थे। हृष्ट प्रसन्न भी थे और पुष्ट वो पुष्टिकारक भी था। और आहार हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, प्रसन्नता देने वाला भी होना चाहिए और पोषण देने वाला भी होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल तो वही होता है। तो जब उसको हम ऐसे प्रसन्नता के भाव से, दिव्यता के भाव से पकाते हैं तो फिर वो हमें खुशी देने वाला होता है और पुष्टि भी देने वाला होता है। और उसी को जब हम बिगाड़ करके तरह तरह के मिर्च मसाले उसमें डाल करके या उसको इतना ज़्यादा कभी तो भून देते हैं तो उसका अपना जो गुण है वो चला जाता है। और वो सात्विक जो फल फूल थे या जो सब्जियां थी जो भगवान ने बनाई उसको फिर हम राजसिक या तामसिक बना देते हैं। तो आहार की बहुत बड़ी महिमा आयुर्वेद में भी गाई है। और जो स्वस्थ जीवन के 4 स्तंभ हैं या 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, और कहीं उसमें पुरुषार्थ भी जोड़ देते हैं। तो उसमें आहार एक बहुत बड़ा पिलर है हमारे जीवन का। बहुत उसका प्रभाव जो अन्नमय शरीर है उसके ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है आहार का प्रभाव, पर इसके साथ साथ जो मनोमय और प्राणमय शरीर है उसके ऊपर भी आहार का प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो इस स्थूल शरीर में जाती है, अन्नमय कोश में जाती है, लेकिन उसका प्रभाव उसके मन पे भी पड़ जाता है। थोड़ी देर में वो कुछ का कुछ ही बोलने लगता है। तो मन प्राण के ऊपर भी आहार का प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो अपने यहाँ कहा जाता है जब भी आप आहार खाएं तो मंत्र पाठ करके, भगवान को स्मरण करके, और जब तक खाएं तब भी उसको चबा चबा के प्रत्येक उसके बाइट के साथ एक कृतज्ञता का भाव, वो हमारे शरीर में जाकर के क्या पोषण दे, कौन सी एनर्जी हमारे को चाहिए, उस एनर्जी से हम कौन सी साधना करना चाहते हैं और कितने लोगों की सेवा करना चाहते हैं इस आहार को लेकर के। क्योंकि आहार भी जो आपने खाया उससे पहले तो उसमें
जीवन था, शाक आदि हैं उनमें भी तो जीवन होता है ना, और उन्होंने अपने आप को नष्ट करके आपको जीवन दिया है, अपने जीवन को नष्ट करके आपको जीवन दिया है। तो कितनी बड़ी बात है, कोई हमारे लिए अपना जीवन नष्ट करके हमें जीवन दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, तो फिर वैसे वैसे ही प्रभाव हमारे शरीर पे आने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा जो इनको इष्ट है, जो इनको अच्छा लगता है, ऐसा आहार इनको करवाएं, और वैसा ही करवाया। सब बहुत खुश हो गए, और सबको ये भी लगा कि हम तो सोच रहे थे कि इनके ऋषियों के पास, सन्यासियों के पास कहाँ से सामान्य आहार भी कहाँ से आएगा, सामान्य दाल चावल भी यहाँ तो इतना कहाँ से आएगा एक आश्रम में। जो इनके पास फल फूल था वो तो खिला दिया, और हम अब खाने लगे हैं तो कौन यहाँ बनाएगा इतना, और कहाँ से आएगा। तो हमें तो सामान्य भोजन की भी आशा नहीं थी, और इन्होंने तो हमारे को ऐसे आहार खिलाए जो हमने कभी राजघराने में भी नहीं खाई। तो उनकी शक्ति को देख करके भी इनको आश्चर्य था। तो बाकी सब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा पूजितो अहम त्वया, आपके द्वारा मैं पूजित हुआ हूँ, मेरी पूजा हुई है। हे ब्राह्मण, पूजा रहेण सुसत्कृत, वास्तव में पूजा के योग्य तो आप हैं, सारा संसार तो आपकी पूजा करता है, और ऐसे आप सबके द्वारा पूजनीय विशिष्ट व्यक्ति ने हमारी पूजा की, तो इससे मैं बहुत आपके प्रति आभार से भरा हुआ हूँ। श्रूयताम अभिधास्यामि, और अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो वाक्य विशारद वाक्यम श्रूयताम, हे वाक्यों के जानने वाले, आप मेरे वाक्यों को श्रूयताम, सुनिए, कुछ कहना चाह रहे हैं ये। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो पीछे के पाठ से कोई प्रश्न है किसी का? किसी को? जी बोलिए। जी। जब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने राजर्षि विश्वामित्र को आतिथ्य के लिए कहा तो उनने मना किया, तो फिर ये ऐसा प्रसंग आया था कि वो शायद व्यवस्था करने में सक्षम न हो, इसलिए उसने मना किया। तो ये इसमें ऐसा कुछ प्रसंग समझ में नहीं आया, या विश्वामित्र जी ने उनको इतने बड़े धर्मात्मा राजा होने के बावजूद भी हल्के में लेके ऐसे मना क्यों किया कि ये इतने ब्रह्मर्षि व्यवस्था नहीं कर पाएंगे इस टाइप का? क्योंकि आश्रम में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था ना तो कोई इतना बड़ा कोई भंडार गृह दिख रहा होगा, और इतनी अक्षौहिणी सेना है, मतलब 200-500 लोगों को भी खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पे उनके अहंकार की पुष्टि होती है। नहीं, अहंकार की तो नहीं है, तो एक सामान्य विचार है। मतलब जो व्यक्ति अध्यात्म की शक्ति को नहीं जानता है, तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के प्रति अहंकार से या उसकी कुछ उसको नीचा दिखाने के भाव से भरा हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सहज रूप से ही ये विचार होता है, बल्कि कहीं ना कहीं सम्मान हो सकता है कि भाई यदि हमने खाने के लिए बोल दिया तो ये बेचारे कहाँ से लाएंगे। तो इसमें सद्भाव ही है, इस अहंकार का कोई भाव नहीं है, उनको अपमानित करने का भाव भी नहीं है। आपको क्या लगता है? शुरू में तो नहीं लग रहा था दीदी, लेकिन आपने बताया कि ऐसा उनने इस भावना से कहा होगा करके, इसलिए मैंने इस पे। तो ये भावना तो मतलब सद्भाव पूर्वक भी मन में आ जाता है कि भाई इनके पास कहाँ से आएगा इतना। तो कई बार ऐसे होता है ना, जब हम स्थिति देखते हैं, जैसे हम एक बार वहां गए गोमुख से ऊपर तपोवन, जहाँ सुभद्रा माता जी रहते थे तपोवन में। तो वहां गए तो उन्होंने कहा कि खाना खा लो, और हम 6-7 व्यक्ति थे। तो हमें ये लगा इतनी ऊपर खाना लाना अपने आप में कितनी वो, तो हम लाए तो नहीं कुछ इनके लिए। तो जो जाने वाले हैं वो उनके लिए दाल चावल कुछ तो लेके तो जाते हैं ना वहाँ पे, तो तभी तो वो खिलाएंगी, नहीं तो इतने नीचे आकर के कौन लेके जाए। कुछ भी आहार के लिए नीचे आना पड़ता है, गंगोत्री में भी नहीं मिलता, उससे भी नीचे आना पड़ता है। तो हमें भूख लगी थी, तो भी हम कह रहे थे कि नहीं माता जी हमें भूख नहीं है। तो भाव उनके अपमान करने का नहीं था,
भाव ये था कि इनको कष्ट ना हो, क्योंकि हम तो खा के चले जाएंगे और फिर ये इनका क्या, क्योंकि वहां तो कोई दूसरा जब तक नहीं लाएगा तो आएगा ही नहीं ना। तो हो सकता है कि 2 दिन का ही अन्न बचा हो वहां पे और हम खा के आ जाएं, तो फिर माता जी तो खैर तो भी उन्होंने तो खिलाया, पर भाव ऐसा नहीं था। तो इसी तरह इनका भी एक सहज भाव ही था, क्योंकि इनको इस शक्ति का तो पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इसका तो पता नहीं था। ठीक है जी, एक प्रश्न और था दीदी आने वाले प्रश्न से। ये सत्कार आदि से आतिथ्य से तृप्त होके ये विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से ये आगे बात कहते हैं अपने वो सबला कामधेनु गाय के मांग के लिए। तो यहाँ पे वो उनका मांगने का वो कि एक नियत लालच की उसमें है कि किस टाइप में है ये यहाँ ये तो पे? पढ़ेंगे अभी, एडवांस में क्यों पूछते हो, पीछे वाले से कोई है तो पूछो। ठीक। जी इधर आप पूछ लो। ओम दीदी प्रणाम। यहाँ जो वशिष्ठ ऋषि है कामधेनु से जो मांग रहे वो दे रहे, तो इसका मैंने विचार करके देखा कि हम भी अगर पुरुषार्थ करें तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आया कि विश्वामित्रा जी फिर इनको मांग रहे हैं कामधेनु को, तो इसको हम कैसे देखेंगे? क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए हम ऐसे मांगते रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं ना हम, तो हमारी मेहनत करने की इच्छा तो होती नहीं, मतलब वो तो हमने बनाया नहीं, और हम चाहते हैं कोई हमें ऐसा आशीर्वाद दे दे या आशीर्वाद के रूप में ऐसी वस्तु दे दे कोई, तो वो हमारी सब मनोरथों को पूरा कर दे। तो ये मनुष्य के प्रमाद को दर्शाता है कि बिना कि इसी को स्तेय कहा ना यम नियमों में, शौच संतोष तपस्वाध्याय प्रणिधान अहिंसा सत्य अस्तेय। तो अस्तेय का मतलब यही है कि मेहनत किए बिना हम उस तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं, पुरुषार्थ किए बिना, तो ये स्तेय है। स्तेय का मतलब ये नहीं है कि हम रात को किसी के घर में जाकर के डाका डालें, वो भी है, पर किसी के चीज को चाहना, डाल तो नहीं रहे आप संसार के लोक के भय से, ऐसा कर तो नहीं रहे, उठा तो नहीं रहे किसी की वस्तु, लेकिन मन मन में अभिप्सा बनी हुई है कि मेरे पास भी ये सब हो, और उसके लिए पुरुषार्थ कर नहीं रहे हैं। तो जो वशिष्ठ जी हैं ये हमें बता रहे हैं कि हमें जो भी चाहिए उस सब को पाने की सामर्थ्य इंसान में है। वो कामधेनु हमारा मन ही है। तो जैसी भी हमारे कामनाएं हमारे मन में होती हैं, तो हमारा मन धेनु की तरह से, जैसे धेनु अपने दुग्ध को स्रवित करती है हमारे लिए, ऐसे हमारा जो मन जो चाहता है और वैसा पुरुषार्थ करता है, तो ये सृष्टि का नियम है, वो सब वस्तुएं हमें मिलती हैं। मतलब मनुष्य की अभिप्सा से यदि भगवान उसको मिल सकता है, तो बाकी की सब चीजें तो फिर नीचे की है ना, छोटी हैं। तो कोई भी मनुष्य यदि इतनी ऊंची शक्ति को भी प्राप्त कर सकता है, तो बाकी की संसार की तो कोई ऐसी वस्तु है नहीं जो अप्राप्य हो। पर हमारे से बस दिक्कत यही है कि हम वो वाला पुरुषार्थ करने की बजाय प्रार्थनाओं में ज्यादा टाइम बिताते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए तो वो 1 घंटा प्रार्थना तो कर लेगा, मंत्र पाठ कर लेगा, वैसे पूजा पाठ कर लेगा कि मुझे ये चाहिए, पर उसके लिए जो अपेक्षणीय पुरुषार्थ है वो नहीं करेगा। वो भगवान कैसे खुश होंगे उसके लिए हम स्तोत्र पाठ कर लेंगे, मंत्र पाठ कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, गायत्री का जाप कर लेंगे कि हमें ये मिले। वो करना बुरा नहीं है, लेकिन उतनी ही देर में, उस 1 घंटे में जो आपने ये किया सारा, उस 1 घंटे में यदि आप किसी ऐसे दीन दुखियों की सेवा करते, किसी की आत्मा को तृप्त करते, तो फिर भगवान की आत्मा तो स्वतः ही तृप्त ही है। ये पुरुषार्थ है, और ये सारी की सारी चीजें हैं अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, चाहे वो सेवा है, चाहे यज्ञ याग आदि है। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो वो विराजमान ही है, और वो विराजमान है तो फिर हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है। हमें ये पता लगेगा कि हम वो ही हैं। मांगने की जरूरत भी तब तक ही पड़ती है जब तक हमने अपने आप को छोटा माना हुआ है, कुछ कमी वाला माना हुआ है। नहीं तो फिर पूर्ण ही हूं मैं, तो मांगना भी क्या है फिर। तत्त्वमसि ये बहुत देर में समझ आया ना उसको उपदेश।
तो हमें मांगने की बजाय उसका अधिकारी बनना चाहिए। ज्यादातर हमारी प्रार्थनाएं निष्फल इसीलिए होती हैं कि हम केवल मांगते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं, पर वो पुरुषार्थ हम नहीं करते हैं, तो वो प्रार्थनाएं फिर हमारी निष्फल चली जाती हैं। जैसे मानो आप यहाँ सब पढ़ते हैं और किसी एक व्यक्ति को अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, विशेष सम्मान प्राप्त है, विशेष कृपा प्राप्त है, उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद हैं, तो दूसरे व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे को कम मिल रहा है। फिर उसके लिए वो कभी तो प्रार्थना करता है, उसका प्रियाचरण करने की कोशिश करता है अपने गुरुजनों की कि हमें भी ऐसा मिले। फिर प्रियाचरण करने के बावजूद भी वैसा नहीं होता है, तो फिर द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि हमने इनका प्रियाचरण भी करने की कोशिश की, फिर भी ये हमें नहीं दे रहे हैं, उन्हीं को ही ज्यादा दे रहे हैं। तो ये सब हमारी प्रार्थनाएं या हमारी अपेक्षाएं निष्फल चली जाती हैं। तो इसके विपरीत हमें क्या करना चाहिए? मेरे को जो दायित्व दिया है उसमें मैं 100% रिजल्ट लेके आऊं और अपने आप में तृप्त रहूं। मुझे जितना भी मिल रहा है, भले ही मुझे उसके बराबर नहीं मिल रहा है, पर जितना मुझे मिल रहा है वो मेरी औकात से ज्यादा ही मिल रहा है। मेरे अंदर तो इतनी भी पात्रता थी नहीं। ऐसे सोच के जो तृप्त रहता है तो फिर वो पात्र बन जाता है, फिर उसको उससे भी ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं जितना उसने दूसरे के उसमें देखा था। तो भक्तों का जीवन ऐसे ही होगा। आप किसी भी भक्त का जीवन उठा के देख लें, वो भगवान जी से मांगते नहीं कुछ भी, वो कहते हैं हम अपने आप को संपूर्ण रूप से कैसे दे दें आपको। दूसरे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, मांगते हैं, यश मांगते हैं, धन मांगते हैं, कीर्ति मांगते हैं, वो ये मांगते हैं कि मैं मिट जाऊं, मैं तेरे अंदर समा जाऊं बस। तो फिर भगवान अब उनको पूरा का पूरा मिल जाता है, और उससे पहले उनको कितने ज्यादा प्रतिकूलताओं का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इनको जो लेने की इच्छा है तो इनको वैसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, तो उनको भी मिलेगा, फिर उनके पास भी वो काम धेनु आएगी। पर वैसा पुरुषार्थ किए बगैर यदि लेना चाहते हैं तो फिर कितना भी पावर का बल दिखाएं तो वो नहीं मिलेगा। फिर तो विश्वामित्र जी का बात हुई, वशिष्ठ जी से कोई ऐसा मांगना, कोई ऐसा ऐश्वर्य हमारे पास आना, फिर कोई ऐसा मांगना, फिर इस बात को समझ इस बात को समझिए। ऐश्वर्य तो है, जैसे हमने तप किया तो हमने वो सारी चीज़ें प्राप्त की, जैसे कामधनु को प्राप्त किया। फिर किसी का ऐसा मांगना, तो वो बात समझ में नहीं है। किसी का ऐसे मांगना मतलब जैसे विश्वामित्र जी ने मांगा उनसे, तो या उनके ऐश्वर्य का मांगा उन्होंने, फिर इस चीज को थोड़ा सा क्या आगे, क्या प्रश्न क्या है? उन्होंने उनके ऐश्वर्य को मांगा, उसके आगे प्रश्न क्या है आपका? तो हमारे जीवन में भी जो ऐश्वर्य है तो उनको कैसे देखेंगे? कोई मांगते हैं हमें ऐसा? नहीं, आप किसी से मांगते हो या आपसे कोई मांगता है? हमसे कोई मांगे, फिर उनका मना कर देना। फिर तो मना करें कि ना करें, तो आपको विवेक का तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। मांगने वाला यदि अधिकारी है तो सर्वस्व दे दो, और मांगने वाला अधिकारी नहीं है तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेने में भी और देने में भी विवेक का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप किसी को दे रहे हो तो भी गीता में बताया कि दान पात्र को देना चाहिए, आया ना। तो देने में भी विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा कि वो लेने वाला उसका अधिकारी भी है या नहीं है, और लेने में भी विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि मैं जो मांग रहा हूँ वास्तव में मैं इसका अधिकारी हूं भी कि नहीं। ऐसे मांगने से तो किसी को मिलता नहीं है, तो ये मैं मांग करके अपना मान भी क्यों गंवाऊं, मैं उसके लिए पुरुषार्थ करूं। वो ईश्वर तो अनंत है, अनंत शक्तियां उसके पास हैं। उसने एक को दिया है तो वो दूसरे को भी देगा, पर जितना एक ने पुरुषार्थ किया है उतना मैंने नहीं किया है। और कभी ऐसे होता है कि जो उसने जितना किया था मैंने तो उससे भी ज्यादा किया है, पर उसके पीछे का भी तो अकाउंट साथ में है, केवल इसी जन्म का नहीं देखना ना। कभी कभी हम इसी जन्म का देख करके ही ऐसे सोच लेते हैं कि जी ये तो अन्याय है, मैंने तो उससे ज्यादा ही किया था, तो भाई उसके साथ पीछे का भी तो जुड़ा हुआ है। और हो सकता है इस वाले में भी आपने और उसने स्थूल दृष्टि से तो एक ही जैसा पुरुषार्थ किया था, लेकिन
मन स्थिति दोनों की कैसी थी वो दोनों ही जान सकते हैं। तो उसका भी तो प्रभाव पड़ता है ना, किस मन स्थिति से आपने क्या कर्म किया वो फल आएगा। बाहर से शरीर से जो किया वो फल बहुत छोटा आएगा, आए तो गा बहुत छोटा है, लेकिन किस भाव से किया वो महत्वपूर्ण है, वो पूरा फल लाएगा। पीछे दे दो। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी यहाँ पे बताया कि चितकबरे रंग की कामधेनु है उनके, तो यहाँ पे कामधेनु का क्या मतलब? चितकबरे का मतलब होता है हमारा जो मन है वो 3 गुण से बना है, सत्व रज तम। तो सत्व का रंग सफेद तय किया है, रज का लाल, तम का काला, तो इसलिए यहाँ पर शबला कह दिया। तो यहाँ पे कामधेनु से ईख, मधु, लावा ये सब कैसे मिल सकता है? तो साधना करनी पड़ेगी, कैसे मिल सकते हैं ये थोड़ी ऐसे पता लगेगा। ये तो छोटी चीजें, मैं तो कह रही हूँ इससे भी ऊपर का मिलेगा। मधु लावा क्या है? मधु तो लोग आपके पास ट्रक के ट्रक डाल के जाएंगे। एक बार आप कहोगे कि हमें शहद की आवश्यकता है, स्वामी जी अगर किसी को बोल दें एक दिन कि जी हमें शहद की जरूरत है, मेरे को शहद खाना अच्छा लगता है, तो अगले दिन यहाँ पर भर जाएगा शहद। देते हैं ना लोग, हम पात्र बनते हैं। तो ये मधु ला जाए तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है ये, तो उससे ज्यादा मिलेगा। तो कामधेनु का मतलब यहाँ पे मन से है? हाँ, कामनाओं को पूरा करने वाला जो यंत्र, तो कामनाओं को पूरा करने वाला यंत्र हमारा मन है, जिसकी जैसी धारणा है, भावना है, और फिर उसके साथ वैसा पुरुषार्थ भी, तो वो सब मिलता है फिर। और वो भगवान ने सबको दे करके भेजा है वो वाली कामधेनु। तो इसीलिए सबके जीवन में अलग अलग और अनेक अनेक उपलब्धियां होती हैं। कोई उस कामधेनु से कुछ अलग मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई विद्या मांगता है, कोई बल मांगता है, कोई ऐश्वर्य मांगता है, कोई यश मांगता है, तो वो उसको मिलता है। सबको अलग अलग मिलता है ना। तो दीदी जी प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो क्या अचानक इस तरह से सब कुछ आना संभव है? और क्या, क्यों संभव नहीं है? प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब मैं 98 में दिव्य योग मंदिर में एमए करती थी, देखो एकदम से कैसे आ गया फिर पतंजलि में। तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था उस समय, तो इतना भी नहीं था, 20-25 विद्यार्थी पढ़ते थे, तो सबका खाना ठीक से हो जाए उतना भी नहीं था। तो ऐसे हो जाता है तपस्या करने से। हो गया। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी यहाँ पर कृपंचायत सर्ग में यहाँ कामधुक शब्द आया है, तो ये जो गीता में 10वें अध्याय में जो विभूति योग में धेनु नाम अस्मि कामधुक कहा है, तो वही कामधुक ये है कि अलग है? अब देखो उसका तो कोई नहीं प्रमाण है, क्योंकि और चीजें तो हमने देखी हैं जो विभूति पाद में आया है वहां पे, तो उसमें से कुछ वस्तुएं हमने देखी हैं, कुछ नहीं देखी हैं। तो देखी हैं उनको तो हम कह सकते हैं कि वृक्षा नाम, अश्वत्थ, और ऐसे और भी आई हैं, नागा नाम, मनुष्य नाम। तो उनमें से जो देखा है उसका तो हम कह देंगे, मासों में ये हूँ, ऋतुओं में ये हूँ, ऐसे ऐसे आया है। धेनुओं में ऐसी धेनु देखी नहीं कोई, तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा भी कोई प्राणी होता है कि नहीं होता है। जैसे वृक्ष महाराज जी बताते हैं ना, कल्प वृक्ष सुना तो है, कल्प वृक्ष देखा नहीं, लेकिन कहीं भी भारत में भी नहीं देखा, विदेशों में भी नहीं देखा ऐसा वृक्ष। तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होता है, क्योंकि भगवान की जो सृष्टि है वो अनंत विचित्रताओं से भरी होती है। तो एक तरफ से किसी चीज को सिरे से नकार देना ये हमारे अधिकार में नहीं आता है, जिसको हम नहीं जानते हैं और हमने देखा नहीं है, इसलिए हम उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो परीक्षा कोटि में रखी जा सकती हैं, तो एक तरफ से मना नहीं कर सकते जी। ओम दीदी, क्या शब्द कामधुक हो सकता है? क्या शब्द कोई है भी उस कामधुक हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
एक शब्द सम्यक जातः सुप्रयुक्त सुप्रयुक्त कामधुक् भवति। तो बिल्कुल। इसका मतलब शब्दों का इतना उसके मतलब महिमा के लिए ऐसा बोला जाता है, ऐसा लग रहा है। ना ना, ऐसा नहीं, शब्दों के पीछे शक्ति होती है। जी। ओम एक शब्द है और उसके पीछे उसका जो अर्थ है वो उसकी शक्ति है। संज्ञाएं तो किसी विषय वाली होती है ना, समाख्या जो होती है, जैसे बोला राम प्रवेश, ये तो एक शब्द है और इसका अर्थ वो है जो वहां बैठा हुआ है। तो शब्दों की अपनी शक्ति होती है, क्यों नहीं होती? प्रणाम दीदी। यज्ञ जो शब्द है उसमें धातु पाठ में आता है कि संगतिकरण। तो यज्ञ से संगतिकरण का क्या तात्पर्य लेंगे? जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं ना, जिस शक्ति के लिए, उसके साथ हमारा संगतिकरण हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से उस शक्ति के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु। तो आप भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित हो जाता है। किसी भगवान की किसी शक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस शक्ति के साथ आपका संबंध स्थापित हो जाता है। तो कुछ यहाँ पर दृश्य शक्तियां हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। तो अदृश्य शक्तियों के साथ भी संबंध स्थापित होता है मनुष्यों का, तो उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ध्यान के द्वारा भी संबंध स्थापित होता है, स्वाध्याय के द्वारा भी होता है, यज्ञ के द्वारा भी होता है। और ऐसे ही जो बाहर की जो स्थूल शक्तियां हैं उनके साथ भी संबंध स्थापित होता है, तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप बिल्कुल दूर बैठे उनका प्रियाचरण करने लग जाओ, उनका जो उद्देश्य है उसमें आप अपनी आहुति डालने लग जाओ, तो फिर एक समय आएगा कि आपका उनके साथ संबंध हो जाएगा, आप वहां पहुंच ही जाओगे। और दूसरा है डायरेक्ट जाके उनसे मिल लो। तीसरा है किसी बीच वाले को अपना वो बना करके उसके माध्यम से मिल लो। तो अनेक तरीके हैं ना बाहर संबंध स्थापित करने के। ऐसे ही जो अदृश्य शक्तियां हैं उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी अनेक तरीके हैं। तो अदृश्य शक्तियों में दैवी शक्तियां भी हैं, आसुरी शक्तियां भी हैं, दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। तो जिसको जिसके साथ संबंध स्थापित करना होता है वो वैसा प्रयास करता है और संबंध स्थापित हो जाता है। जी पीछे। ओम दीदी जी प्रणाम। मैं पूछ रहा था कि हमारे संस्कृति में एक ऐसा परंपरा चला जिसका क्यों और कब उदित हुआ, जैसे कि सती प्रथा, ये क्यों आपने आया? देखी सती प्रथा? देखी आपने कहीं? मैं अपने गांव में ही देखा। कहाँ है आपका गांव? अभी तो आप तो छोटी सी उम्र के हो, अब तो सती प्रथा है ही नहीं। देखा नहीं, वो उनका पिंड है और वो साक्षी में भी है, उनका पूजा भी होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मान्यता है कि वो जो सती माता उनको कहा जाता है, उन्होंने जब समाधि ले लिए तो हमारे यहाँ किसी का भी शादी हो, जब तक उनके मंदिर में जाए ना तो शगुन नहीं माना जाता, मतलब कहा जाता है कि अब शगुन हो ही जाता है। तो ऐसा मान्यता प्रश्न है। पूछो। तो ये शुरुआत क्यों हुआ था और क्यों बंद तो चलो ठीक है, हो गया, होना ही चाहिए था, ज़रूरत क्यों पड़ा इसका शुरू करने का? देखो मैंने तो देखा नहीं, अब मैं कैसे बताऊं वो क्यों हुई होगी। ये इतिहास में भी आता है। नहीं, क्यों हुआ होगा ये तो इतिहास भी नहीं बताएगा। इतिहास में से थोड़ा सा बताया गया था। अटकलें निकालते हैं वो, अनुमान प्रमाण से कुछ कुछ बोलते हैं लोग, इसलिए हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा, तो वो तो सब अनुमान है ना। तो उसके अनेक हेतु देते हैं। वे किसी का पति मर गया, अब पता नहीं आगे उसका आचरण शुद्ध रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए उसको जीती कोई फूंक दो। अभी अनुमान प्रमाण है, कोई तथ्य तो है नहीं कि यही एक बात है। भाई उसकी इतनी प्रीति थी कि वो जीना ही नहीं चाहती है, उसके साथ मरना ही चाहती है, तो वो जिएगी तो भी मरे जैसे ही रहेगी, इससे अच्छा उसके साथ ही जला दो। हम नहीं कह सकते हैं ये। और ये इतना जरूर है, अब पता नहीं ये यहाँ भी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए।